महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री कुंदबंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, यहाँ कहीं भी अपनी आवश्यकता के अनुसार जो कोई भी खोदा खोदी करता है, मान लो मकान बनाना है तो पत्थर चाहिए, मिट्टी चाहिए, आदि आदि, उससे वह निकालता है। मिट्टी तो ज़्यादा निकलती, पत्थर कम निकलता है। जिसको आप चाहते हैं उसका मूल्य अपने आप ही अलग रहता है। तो मिट्टी खो करके इधर उधर कर लेते हैं तो पत्थर निकालते हैं। तो उसी प्रकार कोई विशेष और कोई रत्न इत्यादि निकालना हो तो क्या होगा, मिट्टी में फेंकते हैं, पत्थर में फेंकते हैं, और अच्छे अच्छे भी पत्थर भी फेंक देते हैं, क्योंकि वहाँ रत्न की बात है। जब बहुत सारे खोदने के बाद एक आध कणिका निकलती है, उसकी पहचान कर ली जाती है, फिर इसके उपरांत वह भी अनगढ़ के रूप में होता है। तो अनगढ़ के रूप में होता तो ऐसे ही पक्का से होता है, एकदम उसका मूल्य ज़्यादा नहीं आ पाएगा। जब उसको अपने योग्य स्थान पहुंचा देते हैं, स्थान पर चढ़ा देते हैं, विशेष मिस्त्रियों को लगाया जाता है, हीरे के जानकार को भी लगाया जाता है, और उसको शान पर लगा करके एक एक पहलू उसमें से निकालते हैं, उसका मूल्य बढ़ता जाता है। उसका मूल्य दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे सुनने में आता है वह शिल्पी ऐसे पहलू का देता सहस्र पहलू हो जाते हैं, 1000 पहलू आ जाते हैं। उसके कारण उसकी चमक, उसकी रोशनी आदि आदि। कल एक शास्त्र में आया था, तो मुनि स्वामी स्वामिनः परितोष, उसकी क्या कीमत होती है तो भैया पूछो नहीं। जो उस रत्न के मालिक है, जब वह कहे कि हाँ, तो उसका मूल्य मान लो। सुन रहे हैं आप लोग? क्योंकि वह मणि निकली है तो आप उसका मूल्यांकन नहीं कर सकेंगे, तो उसको संतुष्टि होगी। अब संतुष्टि कैसे होगी? अब बढ़ते जाओ, 1000 दूं, 2000 दूं, वो बैठा ही है वैसे जो करते हो मणि का मालिक। 10 दूं, 20 दूं, 1000 दूं, फिर भी वह कुछ कहेगा भैया आगे बढ़ो। जब उसकी मन की प्रसन्नता हो गई तो समझ में तो आपको आ जाता, दे डालो, मिल रहा है यही, नहीं मिलता तो वह कोई भी मिल नहीं पाता। तो ऐसा इसी प्रकार जाति अश्व होता है, जो अपने आप में उसका मूल्य अपने आप में अलग रहता है, घोड़े का, हाथी का, आदि आदि का। तो ये मूर्ति का जो वर्णन होता है उसमें निखार, उसका महत्व जो समझता है वही इसको पहचान लेता है। नहीं है, हर एक व्यक्ति की वैसी बात नहीं है। जब जा करके वह बाजार में अनेक विद्वानों के बीच में, पारखियों के बीच में वह चली जाती है वस्तु, तब उसका
सही सही मूल्य समझ में आने लग जाता है। धार्मिक क्षेत्र में भी इसी प्रकार होता है, अनगढ़ होता है, लेकिन बाजार में जाकर के शान पर चल करके विद्वानों के पारखियों के बीच में उसका मूल्य बढ़ना प्रारंभ होता है। उसी प्रकार धार्मिक दृष्टि से देखते हैं तो अभी आपको मालूम नहीं पड़ेगा, जब इसका फल मिलेगा ये थोड़े से और कर लेता तो अच्छा था, लेकिन उस समय वजह है कि दूसरी चीज अच्छी लग रही थी, लेकिन यहाँ पर तो एक से एक समूह चलने लगा। ये तो गंधर्व परमेश्वर बेटे, ये हजारों लाखों करोड़ों मुनि महाराज बैठे, उनके ऊपर से ताज के रूप में तीर्थंकर महाराज बैठे। हमने इसके लिए तो बहुत कम समय दिया और दुनिया के कार्यों में तो बहुत दिया। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि इस मुनि सम्यक दर्शन मुनि का क्या महत्व होता है और उसकी आराधना करने से, दुनिया की चीजों के आकर्षण से दूर रहने से अपने आप को दूर रखा। इन लोगों की बात देखो, दुनिया में क्या हो रहा है इससे उनको मतलब नहीं। उनको तो मतलब ये है बहुमूल्य यदि वस्तु है, आत्म तत्व है, उसको प्राप्त करने का साधन यही रत्नत्रय है। वो रत्नत्रय में एक से एक वहां पर हीरे की परख करने वाले बैठे हुए हैं। केवली भी जिसके समूह शरण में हजारों बैठे, केवली यहाँ पर एक नहीं मिल रहे, सिर्फ केवली नहीं मिल रहे, जिनके समूह शरण में हजारों केवली है, हजारों मनपरी ज्ञानी है, हजारों परमावधि सर्वावधि वाले हैं और अनेक प्रकार के, बस चल दिया, चलना ही नहीं। और वह जैसे लिफ्ट में बैठ कर आप ऊपर चले जाते हैं ना, बैठते या खड़े हो जाते हैं, तो उसी प्रकार ऐसे भी समूह में महाराज है और वहां से चल दिए तो बस पैर तक हिला नहीं रहे, बस खड़े हो गए। ये कहाँ से लाई गाड़ी? देखो ये साधना के फलस्वरूप ऐसे एक चमत्कार है, लेकिन इस चमत्कार से वो प्रभावित नहीं होते, क्योंकि इसमें लग जाएंगे विकास रुक जाता है। तो ऐसे ऐसे समूह में 8 वर्ष अंतर हुए नहीं और वर्षों की साधना करने वाले रह गए, और ऐसे महाराज ने 8 वर्ष के अंतर को महाराज के गोद के लड़के के समान है, लेकिन उनके पास बड़े बड़े दूर दूर से पाठ के लोग भी आ रहे हैं कि ऐसे कौन सकता किया आपने, हमें बता दो। तो कहता है कि हम तो तुम्हारी नाती के बराबर हैं। अब बोलो नाती क्या, बड़ नाती जो चौथी पीढ़ी भी हो सकती है, 5वीं पीढ़ी भी हो सकती है। अब आप ही बता दो, दादाजी को मिला नहीं, पिताजी को मिला नहीं, और किसी को भाई को मिला नहीं, 8 वर्ष अंतर में उनके भीतर क्या परिणाम हो गया? ये तो भीतरी बात है, इसलिए तो यहाँ पर कोई विशेष बातें कुछ है ही नहीं, लेकिन मुख्य तो यही है कि जिसका श्रद्धा और संसार के प्रति आकर्षण जिसका कम हो जाता है, यह बहुत बड़े भाग्य के विषय है।
बिना भाग्य के यह परिणाम हो नहीं सकते और जिनके हुए हैं क्षणिक हो जाते हैं, मिट जाते हैं, हो जाते हैं, मिट जाते हैं। और कुछ लोगों के ऐसे हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, निष्ठावान हो जाता है, तो उनका अपने आप उनको कोई मतलब नहीं रहता दुनिया से, उससे कोई मतलब है नहीं। क्योंकि इसमें जब पार्कियों के पास जाते हैं तब उनकी निरीता क्या क्या सारे संसार के धन दौलतों पानी के बाद में भी चक्रवर्ती हो जाते हैं, उनको भी ठोकर दे करके चले जाते हैं। यहाँ पर ठोकर लगने के उपरांत भी उसी को रखते रहते हैं। मान लो चलते चलते ठोकर लग गई, क्या लग गया, चमकीला दिखता है, रख दो। ठोकर ही लग गया, लौटवा भी हो गए, नहीं लग चमक रहा है। क्या है ये दुनिया की विषय, दुनिया के विषयों में ऐसे हो जाता है कि 80-80, 90-90 साल की भी दादाजी हो गए, लेकिन फिर भी आकर्षण छूटता नहीं। क्यों? बच्चों को पूछो, ऐसा की बात बता देंगे वो। हाँ, तो इसलिए कि आप लोगों को इस सब का अध्ययन करके किसी को बताए बिना कोने में बैठ करके उसकी आराधना करते रहो, बहुत अच्छा है। धीरे धीरे आप लोगों के लिए ये जो बंधन है छूटने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं ये अभी और रखो तो ठीक रहेगा, क्योंकि अन्य देशों को देख रहे हैं परिस्थितियां बहुत गंभीर होती चली जा रही हैं। जहाँ पर समाप्त हो गया था तो पुनः वहाँ पर वह प्रभाव और अलग रूप से, वह कोरोना जो कहते हैं वो अलग है ही, लेकिन अब के बाद जो नया आया है उसकी पहचान ही नहीं हो पा रही और उसकी संख्या और बढ़ती चली जा रही है, ऐसा सुनने में आया था। मतलब इस जाति की नहीं है वो, लेकिन उससे भी पहचान में नहीं आ रही, लेकिन उसका बहुत उग्रता, उसकी उग्रता ज्यादा है, ऐसा सुन रहे हैं। मतलब अभी दूषण दूर हुआ ही नहीं, पुनः उसमें और दूषण आ रहा है। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, ये सारे के सारे बाहर से नहीं आ रहे हैं, केवल अपने ही पुण्य और पाप के ऊपर आधारित हैं। इसलिए आप अपने पुण्य को बहुत मौलिक समझ करके इधर उधर के कामों में खर्च न करियो। हाँ, और उसको जो मौलिक पदार्थ है उसको खरीदने में उसको रखो तो सबसे अच्छा है कि लोग ये समझते हैं कि भाई ये क्या करें, मंदी आती जा रही है, सोना चांदी रख दो। नहीं समझे? अब तो जमीन जायदाद की भी बात मत करो भैया, नहीं समझे? बहुत प्लॉट हो गया, अब कोई भी उधर देखने, अरे कौन भाग रहे सारे के सारे, प्लॉट कहाँ जाएंगे, रहने तो लिए। हाँ, कोई खरीद नहीं रहा, रखे रहो। तो सोना चांदी का ऐसा है कि वह काम में आएगा और उसका महत्व बढ़ता ही जाने वाला है। उसी प्रकार यह जो कुछ भी मिला है उसको खर्च करके आप ऐसे ही पारखी बनो और उसका परख करो और अपने पास रखो। आगे के इस जीवन में नहीं सही, लेकिन अगले जीवन में इसका महत्व और ज्यादा बढ़ेगा।
तब समझ में आएगा कि हाँ हमने अच्छा काम किया था तो आज फल मिल रहा है। तो यह 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में भी किसी को इस प्रकार विकास होता हुआ देखने में आ जाता है। अब उसमें विस्मय की बात ही नहीं, चिंता की बात ही नहीं, संदेह की बात ही नहीं, क्योंकि सामने सामने ही दिख रहा है। और वह समूह शरण में भी चमक तारा जैसे चमक रहा है। सभी लोगों का जो बूढ़े बाड़े हैं, बड़े हैं, उनकी वो तो अब ठीक हो जाते हैं, लेकिन इनका क्या है ये 8 वर्ष में तैयार कैसा हो गया। सब लोगों की ओर उनकी जो है उनका दृष्टि, उनकी जो छवि है, इसको आचार्यों ने मनोज्ञ कहा है। मनोज्ञ लोक सम्मत है, आचार्य रपि सम्मानित है। आचार्यों के द्वारा भी जिसकी एक सम्मान जैसा है, सम्मान का उसको चाहना ही तो सम्मान है। कौन सा सम्मान? हाँ, अर्थ थोड़ी उतारी जाते हैं, लेकिन देखो ये इन्होंने कम उम्र में कैसा काम किया। यह सम्मान की बात नहीं है, किंतु भीतरी सही बात है, परखने की बात है। मूल्यांकन करना बहुत कठिन होता है और वह मूल्य को वही समझता है कि मिट्टी में और हीरे में जो अंतर है, हीरे में भी और भी कई प्रकार के होते हैं, अंतर है, पहलुओं में अंतर है। इस प्रकार चारित्र के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से जो व्यक्ति अपने आत्म तत्व को परख करके उसकी साधना कर रहा है, वह एक प्रकार से संसार में विशेष व्यक्तियों में एक हुआ करते हैं। ऐसे का दर्शन भी बहुत बहुत दुर्लभ होता है। होता तो है, मिलता तो है, लेकिन बहुत कठिनाई से मिलता है। अब लोगों को मालूम पड़ रहा है कि भैया आज तो हम 20-25 दिन हो गए मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं। नहीं समझे? महाराज जी का दर्शन तो दूर है, किंतु अब मंदिर का दर्शन भी नहीं हो रहा है। हम घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं, दरवाजे तो बंद है, खिड़कियों भी मत खोलो। ऐसा हो रहा है। तो ये सब दुर्लभ है क्या? नहीं, बहुत दुर्लभ है। जैसे आप विष्णु कुमार मुनि, हाँ, ये इस प्रकार अपने को एक एक क्षण का उपयोग करके इसमें बाकी सबको गौण करते हुए यहाँ से निकलना आवश्यक है। आगे का कौन से बहुत से आए, कहाँ पर जाए तो ज्ञान नहीं है। नहीं, इतना किंतु इतना अवश्य है, जो दुर्लभ वस्तु आज जो मिली है, इससे स्पष्ट है कि हमारा चमक रहा है भविष्य, अवश्य ही चमकेगा, औरों का भी चमके। इन्हीं भावनाओं के साथ अपनों को क्षण का उपयोग करना है। अहिंसा परमो धर्म की